सतरंगी के साथ रंग बिखेरती हुई प्यारी प्यारी सी मॉडल्स मेरे साथ मौजूद हैं। और ये रंग जो हैं ये कहते हैं कि जी वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और वाकई जब रंगों की बात आती है, खुशबुओं की बात आती है, खूबसूरती की बात आती है तो फूलों का जिक्र छिड़ता है। और जब फूलों की बात आती है तो औरत का जिक्र छिड़ता है, क्योंकि औरत में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि फूल में मौजूद होती हैं। यानी हर रंग, हर खुशबू और वो नाजुक से रिश्ते, वो नाजुक सा एहसास जो कि फूलों को मुरझा देता है, उसी तरह औरत भी इसी तरह हसास है, खूबसूरत है, खुशबूदार है, रंगीन है। इसीलिए तो हमने अपने शो का नाम रखा है सतरंगी। और जी फूलों की अगर हम बात करते हैं तो फूल दुनिया में वाहिद वो चीज़ है फूल जो कि खुशी में और गम में दोनों वक्तों में साथ देता है। यानी कि मोहब्बत का इजहार भी फूलों से किया जाता है, खुशी का इजहार भी फूलों से किया जाता है और दुख का इजहार भी फूलों से किया जाता है। जैसे कि हम जब शादियां होती हैं, चाहे वो हमारे कल्चर में हो चाहे किसी और कल्चर में हो, चाहे वेस्टर्न कल्चर हो चाहे हमारा ईस्टर्न कल्चर हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, शादियों में फूल ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं। और फूलों के बगैर कोई भी शादी जो है वो अधूरी है। फूलों के बगैर कोई शादी नहीं होती, आपने देखा होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम गुलाब, चमेली, मोतिया, ये तमाम फूल तो ज़रूर मौजूद होते हैं। और जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई दुख का एहसास होता है, कोई बीमार होता है, या फिर अगर हम देखें तो कब्रिस्तानों में भी फूल जो हैं वो ले जाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। तो फूल वो वाहिद चीज़ है जो खुशी में और गम में जो है हर एक में काम आती है। और आज जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्यारी प्यारी फूल जैसी लड़कियां जो फूलों से सजी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो फूल है ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। कोई भी तकरीब हो हमारे यहाँ, माइयों हो, मेहंदी हो, सबसे देखिए हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी तकरीब होती है ना वो यही होती है। अगर हम ईद का त्यौहार हटाने के बाद अगर हम देखें तो हमारी जो ईद के बाद जो पहला बड़ा त्यौहार होता है वो किसी की भी शादी होती है। हम शादी से खुश होते हैं और सबसे बड़ा मसला भी हमारे माशरे का शादी है। हर लड़की का मसला शादी है, हर लड़के का मसला शादी है, हर माँ का मसला शादी है, हर बाप का मसला शादी है कि बेटी की शादी करनी है। तो जब हम शादी करते हैं तो शादी करते वक्त जो पहला हम स्टेप लेते हैं, मिलाद में भी फूल होते हैं, खुशबू होती है। मिलाद के बाद जब माइयों की जाती है तो उसमें भी फूल होते हैं और फूलों के जेवर से दुल्हन को सजाया जाता है। और आप देख रहे हैं ये फूलों के जेवर किस किस तरह के होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कैसे लग रहे हैं आपको फूल? हमारे कल्चर में फूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। शादी में लाल रंग के गुलाब इस्तेमाल किए जाते हैं, वाइट मोतिया तो ज़रूर ही इस्तेमाल किया जाता है। और येलो फूल जो है वो मेहंदी में, माइयों में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाए तो आपको पता है कि वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं उसमें फूलों का एक गुलदस्ता दिया जाता है दुल्हन को। और दुल्हन जो है वो गुलदस्ता जब शादी हो जाती है तो वो गुलदस्ता मुंह इस साइड पे करके पीछे की तरफ फेंकती है। और कहते हैं कि जिस लड़की के हाथ में वो फूलों का गुलदस्ता आता है उसकी शादी फिर कहते हैं कि जी सबसे पहले होती है और वो दुल्हन के साथ साथ फिर चलती है पूरी शादी में। और आप ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं फूलों को। बहुत सारे ऐसे फूल हैं, इनको डाई भी किया जाता है, डाई करके इनको कलर्स दिए जाते हैं। जो कलर आप चाहें वो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। लेकिन फूलों के बगैर जो है हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि फूल, खुशबू, खूबसूरती, रंग, ये अगर ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी वैसी फीकी फूस हो जाती है। क्यों, सही कह रही हूँ या नहीं? और अक्सर हमारी माँ बहनें जो हैं, जो हम फुप्पियाँ, चाचियाँ, खालाएँ जितनी भी हैं, ये अक्सर रात को निकलती हैं, सहन में जाती हैं और कुछ नहीं तो पड़ोस के घर में जाती हैं और देखती हैं कि मोतिया कहाँ लगा हुआ है, जल्दी से तोड़ें और कान में डाल लें अपने, या हाथ का गजरा बना लें। सबसे ज़्यादा आंटी खुश हुई। आंटी आप करती हैं ना, हैं, डालती हैं कान में मोतिया। और बहुत सारी खवातीन उनको बड़ा अफसोस होता है, मेरे तो कान का जो छेद है वो इतना छोटा सा, उसमें मोतिया आता ही नहीं है। ये भी बड़े मसले होते हैं। हमने बड़ी कोशिश की, हमारे आज तक नहीं आया। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें बीमारियों की
तो बीमारियां, फूलों से बीमारियां दूर की जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनसे आप अद्वियात बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्बलिस्ट भी हैं जो कि उनसे अद्वियात बनाते हैं, जिनमें खांसी शामिल है। खांसी के अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमज़ोरी है नज़र की। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन फूलों से बनाई गई अद्वियात से दूर होती हैं, क्योंकि ये तो तयशुदा अमल है या तयशुदा बात है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा की है या कोई भी चीज़ बनाई है वो बेज़रर नहीं बनाई। उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करे तो उसको अपने इस्तेमाल में लाकर बहुत सारे उसके फ़ायदे उठा सकता है। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चलें तो हम बात करते हैं कि बीमारियों के अलावा स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत मुफीद हैं। फूलों से बहुत सारे ऐसी कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जो आपकी स्किन अच्छी करती हैं, जो आपके बाल अच्छे करती हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो खाने पकाने में भी फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि कौन सा फूल ऐसा है जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है? माइक दीजिएगा उनको, जब वो बताएंगी। जी हाँ जी जी, गुलाब का फूल। हाँ, और सुर्ख गुलाब होता है। जी जी, गुलकंद खानों में इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है जी। और सर में भी हम अपने गले में भी पहनते हैं, कानों में। बिल्कुल। और खाने में और कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं? खानों में जी, इधर आप हाथ उठा रही, अब इधर दीजिएगा माइक, जरा पूछें कि कौन कौन से, किस किस को क्या क्या पता, कौन कौन क्या क्या खाता रहा है, ये भी पता चलेगा। जी, बादियान का फूल। हाँ, बादियान का फूल, बादियान का फूल, कचनार का फूल भी खाया जाता है, कमल का फूल भी, और बहुत सारी ऐसे फूल हैं जिनको हम खाते भी हैं, पकाते भी हैं। तो आज जी ये हमारी शानदार सी खूबसूरत सी मॉडल्स के लिए सबसे पहले तालियां बजाएं बहुत सारी। और जी ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत हमारा सेट सजा हुआ है। फैसल फसी ने सेट सजाया है और ये बहुत मज़े की बात है कि आज हर तरफ फूल ही फूल हैं। इधर भी फूल हैं, इधर भी फूल हैं, इधर भी फूल हैं और उधर भी फूल हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। तो जी बहुत सारी तालियां हमारी मॉडल्स के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। चुके हैं और फूलों पे आज हमारा शो है। और फूल, मैंने पहले भी कहा कि दुनिया की वो खूबसूरत चीज़ है जिसमें खुशबू भी है, रंग भी है, उसकी खुसूसियात भी हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के एक औरत होती है फूलों की तरह, रंग रंगीन, खुशबूदार, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ज होते हैं कि वो पूरी दुनिया के रिश्तों को एक साथ समेटे हुए रखती है। और अब हम अगर बात करते हैं औरत की, तो औरत सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि जिस तरह फूल पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाते हैं, पूरी दुनिया में अपनी रंग से खुशियाँ फैलाते हैं, उसी तरह औरत पूरी दुनिया में खुशियाँ फैलाती है, अपने रंग फैलाती है। और वो बहुत सारे रंगों में बसी हुई होती है। कहीं माँ है, कहीं बहन है, कहीं दोस्त है, कहीं बेटी है, कहीं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो, अगर आप देखें कि अपने मुल्क का जो है नाम रोशन करती है, तो कहीं अपने मुल्क का वकार है। और ऐसी ही बहुत सारी ख़वातीन हमारे मुल्क में भी हैं जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और इस मुल्क की खुशबू को दुनिया भर में फैलाया है। और अगर हम अपने मीडिया की बात करें तो इस वक्त जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए बहुत नाम कमाया, टीवी, फिल्म, मॉडलिंग और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ फिल्म स्टार जियानी। तशरीफ
रखें जिया, कैसा लग रहा है? पहले बताएं हमारा सेट आपको कैसा लग रहा है आज? भाई आपका शो और आपका सेट हर दफा डिफरेंट लगता है, स्पेशली मौके की मुनासबत से आप लोग इतनी अच्छी तरह मर्ज कर जाते हो सिस्टम में। पिछली दफा याद है फैशन शो, ओह माय गॉड लुक एट दिस झूला, इट्स सो बस ब्यूटीफुल। ये मेरा वजन सहार जाए और बाकी सब तो खैर है। तो अगर मैं बार बार आज ऊपर देखूं तो नाराज मत होइएगा। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। Keep it up. अच्छा जिया, फूलों की क्या जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कितनी जगह है फूलों की? इतनी जगह है कि थोड़ा सा आई इन्फेक्शन होने के बावजूद आज मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली आप कर रही हैं और मेरी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है फूलों का होना, तो मैं आ गई। आई सेड इसको मिस नहीं, इसको बिल्कुल मिस नहीं किया जा अच्छा सकता। जिया, तुम योगा वगैरह सिखाती हो और बहुत सारे कोर्सेज भी तुमने किए हैं, क्या ऐसा कोई जैसे थेरेपी होती है, जैसे एरोमा थेरेपी होती है, इस टाइप की थेरेपी होती है, फूलों के जरिए जो थेरेपीज की जाती हैं उनके बारे में कुछ पता है? देखिए अगर फूलों के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, और जिस हर चीज़ से ये रिलेटेड है हमारी लाइफ में, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, किसी भी चीज़ में जब तक रंग और फूल शामिल ना हो वो कंप्लीट नहीं होती है। सो जहाँ आपने बात की योगा या थेरेपी की, मैं समझती हूँ कि रिलैक्सेशन नर्व्स और बॉडी को करने के लिए फूलों के रंगों की जितनी अहमियत है या इनकी खुशबू की और इनके जो ऑयल्स बनते हैं जो कि बॉडी में पेनिट्रेट करके जो है वो आप फूलों से हर चीज बनती है। आप परफ्यूम देख लें, आप सोप देख लें, आप हर चीज फूलों की बनी हुई होती है। कहीं लिली की खुशबू है, कहीं रोज की खुशबू है, कहीं चमेली की खुशबू है, और ये खुशबुएं इतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में अहमियत रखती हैं कि इन खुशबुओं के बगैर जो है हमें लगता है कि जैसे हम नामुकम्मल हैं बिल्कुल। मैं समझती हूँ कुदरत ने जब इंसान को बनाना था और उससे पहले जो चीज़ें आई दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि फूलों के बगैर जो है वो दुनिया कंप्लीट हो सकती है। बिल्कुल सही बात की। और जी तालियां, इतनी अच्छी बात की है उन्होंने। और जी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, समन लाहौर से। समन कैसी हैं आप? समन की लाइन कट गई है। और जी एक और गेस्ट को मैं बुलाना चाहती हूँ, पहले हमारे शो में बहुत बार आई हैं लेकिन आज जो है वो आपको जो चीज़ें सिखाएंगी वो इससे पहले इन्होंने ना हमारे शो में बताई ना आपको सिखाई। और शोज में तो बहुत, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे आती रही हैं तो बहुत कुछ बताती रही हैं, लेकिन हमारे शो में जो है वो पहली बार फूलों के बारे में जो चीज़ें वो बताएंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी ये बड़ी प्यारी प्यारी सी यहाँ पे मॉडल्स बैठी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगी। और माइक अगर मुझे मिल जाएगा तो शबी, आज शबी कुछ चेंज लग रहा है। शबी क्या किया तुमने, इतने चेंज क्यों लग रहे हो? हैं हाँ? अच्छा बीना से बात करेंगे। बीना, तुम मुझे बताओ कि तुम फूलों का तोहफा तुमने सबसे पहले कब दिया और किसको दिया? मैंने फ्लावर अपने टीचर को दिया था क्योंकि मैं एब्सेंट हो गई थी और मुझे पता था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। किसको दिया था? टीचर अपनी को? टीचर को, अपने स्कूल टीचर को दिया था। अच्छा। और वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि ओह माय गॉड कि बीना ने मुझे रोज फ्लावर दिया। और तुम डर रही थी कि तुम्हें डांट। और कौन सा दिया था? रोज। तो वो मेरे लिए एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था। और मैं आज तक वो दिन याद रखती हूँ। जब भी मैं फ्लावर्स देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि नहीं, सबसे पहले मैंने अपनी टीचर को दिया था। जी आपने किसको दिया सबसे पहले फ्लावर? मैंने आज तक किसी को फ्लावर नहीं दिया, सबसे पहले मॉम को दिया था अपनी अम्मी को लाइफ ना? में। इसके अलावा किसी को भी नहीं दिया अभी तक। और कब दिया था, कुछ याद है? मदर्स डे पे, हर मदर्स डे पे मैं देती हूँ। और रेड कलर का? रेड कलर एंड हाँ रेड कलर, रेड कलर, रेड फ्लावर। हाँ जी सबा। मैंने अपने डैड को दिया था, उनकी बर्थडे पे वाइट कलर का फ्लावर दिया था। व्हाइट फ्लावर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज। रोज रोज नहीं, वाइट कलर की जो आजकल एक और भी फ्लावर्स आ रहे हैं। सही जी। वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने मोतिया बहुत दिया है अपनी अम्मी को। मोतिया के जो वो, क्योंकि बहुत लेडीज को ये पसंद होते हैं, हाँ, तो वो मैंने बहुत गिफ्ट किया अपनी मदर को। और जी फूलों के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। फूलों का तोहफा सब
सबसे हसीन तोहफा होता है। फूलों के बगैर ना तो रंग है, ना खुशबू है, और ना ही खुशियां और गम पूरे होते हैं। और फूलों पे आज शो कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सतरंगी में हम बना रहे हैं आज फ्लावर्स डे के फूलों का दिन, के फूलों के साथ हम किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी में फूलों को ला सकते हैं, किस तरह उनसे हम अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं, किस तरह हम उनसे अपनी खुशियां मना सकते हैं। और अगर फूलों की बात चली है तो चूंकि हमारे पास बड़ी फूलों जैसी यहाँ पे मॉडल्स भी बैठी हुई है, फूलों जैसी गेस्ट भी बैठी है और फूल ही फूल सब जगह है, तो एक और फूल को मैं यहाँ पे दावत दूंगी और उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, बहुत दफ़ा हमारे शो पर आ चुकी हैं, 30 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, हाउस होल्ड एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा होम डेकोर की क्लासेस भी देती हैं और न जाने कितनी लड़कियों को इन्होंने जो है सुघड़ बनाया है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नाहिद अंसारी। आज तो आपका फेवरेट टॉपिक एक बार फिर आ गया है। बिल्कुल, पत्ते खत्म हुए तो फूल आ गए। फूल आ गए, मुझे बड़ी और खुशी आज आप देख रहे हैं कैसी बहार सजी हुई है हमारे सेट माशाल्लाह, के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेशनेस है ना, सबके फ्रेशनेस चेहरों पे भी और सेट के ऊपर भी। तो फ्रेशनेस की अगर बात हो रही है और फूलों की बात हो रही है तो एक और ऐसी मॉडल, एक्ट्रेस, एंकर, होस्ट जिसको मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, जिनका नाम ही एक फूल के ऊपर है और वो वाकई फूलों जैसी ही हैं और आपकी बहुत सारी तालियों में वो फूलों जैसी लड़की को बुलाती हूँ, रोज। आइए बैठिए। आज आप बहुत ही एक नायाब फूल लग रही हैं, टर्कोइस। आपका तो नाम ही रोज है। आपका तो नाम ही रोज है। मैं तो समझी थी रोज जो है वो रोजेस में जो है भरी हुई आएंगी, लेकिन आपने जो है चंबेली, गेंदा और मोतिया पहना हुआ है। हाँ। सबने माशाल्लाह गेंदा और मोतिया। आपने क्यों नहीं पहने फूल? हाँ, मैंने नहीं पहने। हाँ, मैंने नहीं सारे पहने। आपके लिए मंगाते भाई, आपा के लिए फूल भेजिए। और अब जिस फूल को हम बुला रहे हैं वो इतनी सारी खवातीन में एक ही वाहिद मर्द फूल होगा जिनको हम यहाँ पे बुलाएंगे। और वो यहाँ आके फूले नहीं समाएंगे। बहुत दफा हमारे शो पे आप उनको देख चुके हैं, बल्कि ये समझे कि वो सतरंगी का एक रंग है, हमारी टीम का एक हिस्सा है। और मेकअप आर्टिस्ट जो हैं इस फील्ड में बहुत कम अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिनको वाकई मेकअप आता है और जो वाकई मेकअप सीख के आते हैं। 12 साल से इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस का मेकअप कर चुके हैं, मुल्क में और मुल्क से बाहर जाके भी मेकअप किया। 2013 में मिस यूनिवर्स में भी जो है इन्हीं का मेकअप शामिल किया गया, इन्होंने ही मेकअप किया। और इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़, जो पाकिस्तानी मूवीज़ और बहुत सारे एड्स ऐसे जिनमें इनका मेकअप रहता है। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि अगर मुझे दुल्हन बनाए तो वाजिद खान दुल्हन बनाए। क्या है? आपा, सबसे पहले आपा। मैं सुन रहा था कि आपा ने कुछ नहीं पहना तो मैं फूल ले जाता। और हमारी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, ये कम ना पड़ जाए, कोई लड़ेगा नहीं। अच्छा, सबको दो। ओके, क्या है पहले? तो मैंने सोचा कि ना मैं क्या फूल वाला कुछ पहनूं, तो मैंने जूते पहन लिए फूल वाले। वाजिद के जो शूज दिखाते थे, मैंने फूलों जूते वाले पहन लिए, शूज पहन कर आए वाजिद आज। मैंने ना। हाँ वाजिद, तुम तो ना हाथ में कुछ फूल पहन सकते हो ना सर में लगा सकते हो, सेहरा पहन सकते है ना। अच्छा वाजिद, मुझे बताओ कि जितनी दुल्हनें, जितनी आज तक तुमने मेहंदी की, शादी की, वलीमे की दुल्हन तैयार की हैं, सब फूल तो लगवाती होंगी तुमसे। कोई दुल्हन ऐसी थी जिसने फूल ना लगवाया? नहीं, ऐसी कोशिश होती है, कभी कभी मैं मना कर देता हूँ कि फूल ना पहने, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। अच्छा। तो कभी कभी मेरा होता है कि फूल ना पहने, लेकिन लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो फूल लगा ही लें।
क्योंकि खुशबू होती है ना फूल में। बिल्कुल। नहीं दिख रहा तो पीछे ही लगा दें, जूड़े में कहीं फिक्स कर दें, या तो आई लाइक वैसे ये जो गजरे होते हैं ना मोतिया की लड़ियों की अपनी ही और बात। वाजिद खान आज फूल लगाने के तरीके बताएंगे आपको कि किस किस हेयर स्टाइल पे किस किस तरह से फूल लगाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं नाहिद आपा से कहूंगी कि नाहिद आपा, आज आप हमारी लड़कियों को क्या सिखा रही हैं? मैं 1-2 अरेंजमेंट सिखाऊंगी, सही। और कुछ एरोमा थेरेपी के बारे में बताऊंगी, Aromatherapy। और कुछ जैसे एक घर में एक फ्रेशनेस आनी चाहिए, तो वो बताऊंगी कि किस तरह आप इंस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि आप परफ्यूम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें अल्कोहल डलता है। सही। तो वो आप नहीं कर सकते। बाकी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह बना। ठीक है, तो फिर नाहिद आपा के लिए बहुत सारी तालियां। आइए आपा। और आपा, आपकी टेबल तो पहले से ही सजी हुई है माशाल्लाह। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही देखें ज्वेलरी भी रखी है जो कि फूलों की ज्वेलरी हाँ, बनाई गई ये है, तो आपको बनाई। नजर आ रही होगी यहाँ पर। और ये बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, हैंडमेड ज्वेलरी है ये सारी। और अस्मा की ज्वेलरी है, अस्मा भी यहाँ पर आएंगी, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और पूछेंगे कि कितने टाइम में वो ये ज्वेलरी बनाती हैं। एक इयररिंग बनाने में या एक नेकलेस बनाने में कितना टाइम उनको लगता है। जी आपा, आज आप क्या बता रही हैं? मैं आपको एक बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स के साथ सिर्फ आप ये सजाते नहीं हैं, आप अगर ड्रिंक्स सर्व करें तो आप सनफ्लावर का ये ग्लास है, ये भी ले सकते हैं। अरेंजमेंट भी और जूसेस भी सर्व कर सकते हैं। हर चीज़ में अगर आप फ्लोरल कर रहे हैं, गार्डन पार्टी दे रहे हैं, तो इस तरह की आप चीज़ें रखें। और अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे ये वाजेस हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये कौन बता सकता है ये कौन सा फूल है? किसी को नहीं पता ये कौन सा फूल है? डेजी नहीं, नो नो नो, मोगरा नहीं, चंपा। 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 किसी को नहीं पता ये चंपा फूल है। चंपा चमेली, चमेली इसकी दोस्त है ना। और चंपा चमेली, ये मैं हर वक्त साथ नाम लिया जाता है। आपका साथ नाम क्यों लिया जाता है चंपा चमेली का हर वक्त? हाँ, खुशबू वाले होते हैं इसीलिए इसकी तो होंगे। बहुत प्यारी खुशबू होती बहुत है। प्यारी खुशबू होती है। और एक और चीज़ इसकी खासियत बताऊं कि जब आप ये पत्ता तोड़ते हैं, इसकी डंडी टहनी में से दूध निकलता है जी और जो दूध निकलता है उससे क्या होता है, कभी किसी को खारिश वगैरह जो होती है ये लगाएं तो ये सब खत्म हो जाती है। अच्छा। ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, कैंडल स्टैंड पे भी फूल लगाएं हर तरह से। और एक जो है, जब घर में मेहमान आते हैं, प्लीज़ ये नहीं है कि आप बाजार से ही खरीदें, आप घर से भी तोड़ सकते हैं, आप सिर्फ पत्तों से भी सजा सकते हैं। सही। ये मैंने एक आम सी ट्रे ली है और एक ये शेल थी, या तो आप इसको एज ए डेकोरेशन इस्तेमाल कर लें या आप इसके अंदर फ्लावर्स इसमें आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल सॉरी, मैं पता कर, इस फूल को क्या कहते हैं? अपना नाम खुद, किस फूल को? यही फूल को, ये अपने चेहरे पे किस फूल को जरा बताइएगा पहले दोबारा से। इस फूल को क्या कहते हैं? इस फूल को क्या वाजिद कहते हैं। इसको हम गोभी का फूल भी कह सकते हैं वैसे। गोभी का छोटा वाला फूल। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग बताऊं, कभी भी हमेशा याद रखें, जब भी आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, हमेशा नीचे जो फोकस पॉइंट होता है, हमेशा यहाँ से बड़ा आता है फूल, फिर वो छोटे आते हैं। और सही। इसमें आप लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको और दूसरी चीज़ एक और ये है, सब ये फूल का नाम कौन बता सकता है? याद था भूल गया। ये डेजी नहीं है। डेजी नहीं ना, देसी ना, थोड़ी ना। है ये सी से शुरू होता है। सी से। किसी को पता है? खन खन खशन ऐसे कुछ करके नाम है। क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम फूल है। मुझे इसलिए याद है, ये मुझे इसलिए याद है में कि बहुत- पंजाब में बहुत, और यहाँ पे बड़े महंगे मिलते हैं। यहाँ आते पंजाब से और लोग कहते हैं ये इम्पोर्टेड है बहुत। नहीं, ये वाला इम्पोर्टेंट, मगर पंजाब में बहुत होते हैं ये। हाँ। बहुत अच्छे कलर्स होते हैं। और जब भी आप लाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ से ले रहे हैं महंगे होते हैं, तो इसको आप जब भी कोई फूल स्टोरेज करें, उसको डायगोनल काटना चाहिए यूं करके। और दूसरी चीज, अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग करते हैं तो इसको आपने क्रश कर देना चाहिए। ओके, इस क्रश करने से क्या होता है, जब आप इसको प्रिजर्व करते हैं, दिखाएं। मैश कर लेना ऐसे। थोड़ा सा। इसको मैश कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सही। कुछ टिप्स पता होनी चाहिए जब आप फ्लावर अरेंजमेंट्स करें। और जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करें, किसी में आप शेल्स डाल दें, जो भी आपने करना हो।
तो अब ये वाला मैं करती हूँ, ये ख़ास ख्याल रखिएगा और इसका एरोमा भी बहुत अच्छा बनता है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं ये इसको शुरू करती हूँ। ये आपने रोजेज़ लिए। अच्छा, रोजेज़ सिर्फ सजाने के काम नहीं आते, इसको आपने यहाँ से शुरू करना है। छोटा लेंगे। अच्छा, ऐसे करके हाँ मैंने पेंटिंग शुरू की है। आई डोंट नो, फील लाइक। अच्छा, जब भी आप लें, आपने ट्रे रखी, आपके घर दावत है, आप सेंटर पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में इसके आप लीव्स, मुझे लगता है पत्तों और फूल पे मेरा एक टप्पा लग चुका है। आप जब तक आप ये अरेंजमेंट कर रही हैं, हम एक गाना सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शबी, कोई अच्छा सा गाना, ऐसा गाना जो हमने बहुत सुना हो, ऐसा गाना सुना दो। बहारो फूल बरसाओ। सही। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों पर, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वेरी नाइस। और जी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है और नाहिद आपा जब तक फूलों से खेल रही हैं हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपको और बहुत सारी चीजें आज बताने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए क्योंकि आज फूल बरस रहे हैं, रंग बरस रही है, खुशबू बरस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सतरंगी में। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। समा हो या शादी का मौका, फूलों के बगैर तमाम महफिलें अधूरी हैं। जब ही तो दुल्हा दुल्हन को शादी के मौके पर देखते ही यही बोलता है, ये जो तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं, फूल फूले नहीं समा रहे हैं। इसी तरह फूलों से बने गजरे, हार और गेंदे के फूल से सजे स्टेज सभी शादियों की महफिलों की शान होते हैं। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। इसी तरह फूलों का इंसानों के साथ गम में भी बराबर का रिश्ता होता है।
चमेली, गुलाब, मोतिया और गेंदा फूलों की ऐसी किस्में हैं जिन्हें हर शख्स देखते ही खिल उठता है। शायद यही वजह है कि इंसान की फूलों से सदियों पुरानी दोस्ती के बारे में शायर ने क्या खूब लिखा है। दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं खिलता। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और आज फूलों पे शो हो रहा है हमारा। नाहिद आपा जो है वो हमें बताना सिखा रही हैं कि किस तरह हम फूलों की अरेंजमेंट करके इन फूलों से अपनी सर्विंग को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और हमारी ये जो मॉडल्स हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी पीले रंग के कपड़ों में मलबूस, और इन्होंने आज आपको इनके हमने देखे हैं फूलों का सारा जेवर पहनाया है इनको। बहुत सारे लोग जिनके घर में शादियाँ होने वाली हैं, जिनके घर में माइयों होने वाली है, मेहंदी होने वाली है, वो आइडिया ले सकते हैं कि हम हमारे चेहरे पे किस तरह का फूलों का जेवर सूट करेगा। और ये मेहंदी और उसके थाल भी सजाए हुए फूलों के इन्होंने, तो आप लोगों ने यकीनन देख के कुछ ना कुछ तो आपको आज मिला होगा यहाँ से कि हाँ हम ये वाला आइडिया कर लेंगे या वो वाला आइडिया कर लेंगे या इस तरह से फूल बनवाएंगे या उस तरह से फूल बनवाएंगे। मैंने तो आइडिया ले लिया क्योंकि मेरे भाई की होने वाली है शादी, है जरा सी दूर, लेकिन मैंने आइडिया ले लिया है। तो हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए एक दफा फिर तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक किस्मत वाली नू हत्थां ते मेहंदी लग गई, एक किस्मत वाली नू चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, आसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके। हाँ जी, तो वाजिद खान यहाँ मौजूद हैं, जिया है, रोज है हमारे साथ। और आपा की तरफ अब चलते हैं कि आपा ने कितने अरेंजमेंट्स कर दिए। जी आपा, क्या किया आपने? अच्छा, कितने अरेंजमेंट्स कर लिए आपने? ये देखें, ये एक अरेंजमेंट हो गया। देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। रोज, रोज, इस पे रोज लिखा हुआ है। रोज स्वीट गार्डन लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, और ये भी बहुत अच्छा है। ये देखें आप कितने हसीन लग रहे हैं। और ये ट्रे तो बड़ी प्यारी लग रही है जिसपे आपने ये गुलाब के फूल लगाए हैं, रेड गुलाब। और ये कैंडल स्टैंड देख लें जी, कुछ भी नहीं है तो आप एक पत्ता ही लगा दें तो उससे खूबसूरती। तो किसी चीज को भी हाथ लगा दें वो खूबसूरत हो जाती है। ये तो फिर आज फूलों के अच्छा जी, थैंक यू जिया। आपको एक चीज बताऊं, इसकी ना डंडियां इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी होती हैं, ठीक है। इनको आप पानी में डाल के रखें और आप क्या कर सकते हैं, आप एक जो आप ड्रिंक्स पीते हैं उसका जो स्ट्रॉ है और इसको आपने लंबे वाल्स में लगाना है, तो आप इनको स्ट्रॉज में लगाएं और इसको आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, मैं आपको एक अर्क बनाना सिखा रही हूँ। अर्क वो है जो आप अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ दिखा दूँ। मैंने सुबह सुबह ये क्या किया, मैंने गुलाब के फूल ये जो यही वाले थे बिल्कुल, ठीक है, ये मर जाते हैं, आप अपने घर में इसकी पत्तियां तोड़ के गमलों में डाल दें तो आपके घर में खुशबू आ जाती है। और ये मैंने ओवन ट्रे में डाल के और इसको मैंने ड्राई कर लिया। सही, मेरी वीकनेस है घर की खुशबू। बस ये आप देखिए, सिर्फ ओवन में डाला और आपके पूरे किचन में भी स्मेल। और इसको आप कहीं भी ड्राई रेनबिट्स के तौर पे जमा करें। और इनको मैं अभी कोयला जल रहा है, ये खुशबू आ रही है। अच्छा, ये आपने थोड़े से रोस्ट, कुछ भी नहीं किया, मैंने ओवन ऑन किया और आप इसको आप इसमें जलाएं। अभी कोयला मैंने जलवाया है, इसमें डाल के कोयला भी आई थिंक ये रहा, ये रहा। ओह आ गया, ओह वेरी गुड। लाइए आप। ड्राई फ्लावर्स को इन्होंने किया है। बस मैंने सुबह 10-15 मिनट को ये किया और आप इसकी स्मेल आप देखें। बहुत ये तो हम अपने सैलून पे भी रख सकते हैं ना, ये हर जगह, हर जगह। और वाजिद तुम्हें तो बहुत जरूरत है। क्यों भाई? क्योंकि सैलून्स में आप जब हेयर कलर वगैरह करते हैं
तो उसकी जो केमिकल की स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नहीं, और ये वो एक्चुअली है, हम बता देते हैं, हम दालचीनी। अमोनिया फ्री यूज करते हैं कलर, तो हमारे कलर में स्मेल नहीं होती है फिर भी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। दिस इज सच अमेजिंग टिप। और इसके साथ आप दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें कोयले के साथ, तो आपकी ये सिनेमन विथ रोज हो जाएगी। ओह माय, वेरी नाइस। नाहिद आपा के लिए बहुत सारी तालियां। आइए जी नाहिद आपा। ओके, और जी एक सवाल मुझे करना है। जी, जी। जो हमने अभी फूल बताया था क्रिसेंथेमम, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ ये चले जी, किसी को उर्दू भी नहीं में पता होगा। जब इंग्लिश में नहीं पता तो उर्दू में क्या पता होगा? खुशबू यहाँ तक आ रही है। खुशबू यहाँ तक आ रही है भाई, फैल गई है खुशबू। इसको उर्दू में क्या कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये फूल, इसका नाम है गुले दाऊदी। गुले दाऊदी, इसका नाम है गुले दाऊदी। अच्छा जी, कुछ गुलाब की खुसूसियात मैं बताना चाहती हूँ। लाल गुलाब जो होता है वो प्यार की अलामत होती है। पीला गुलाब दोस्ती की अलामत होती है। गुलाबी गुलाब जो है वो प्रपोज करते हैं जब, तो तब दिया जाता है। सफेद गुलाब अमन की निशानी होती है। पर्पल गुलाब पहली नजर में मोहब्बत की अलामत होती है। और कुछ लोगों की ये पहली नजर बार बार पहली नजर हो जाती है। ऑरेंज गुलाब जी किसी को सराहने के लिए, यानी उसकी तारीफ करने के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फूलों की किस्मों की, तो बहुत सारी खवातीन जो मुख्तलिफ किस्म के फूल पसंद करती है। पता है मोतिया कौन पसंद करता है? हाथ उठाइए। मोतिया पसंद करने वाली खवातीन की जो खुसूसियात है वो ये है कि खवातीन मोहब्बत के मामले में खासी जज्बाती होती हैं। आप जज्बाती हैं जी अली? और इस पर वक्त की गर्दिश ज्यादा असर नहीं करती। वो हर सिचुएशन से निमटना अच्छी तरह जानती हैं, यानी कि पाकिस्तानी खवातीन है हर सिचुएशन में फिट हो जाती हैं। और भी फूलों की खुसूसियात मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल जी जी मैं ये बताऊंगी, जब आप किसी मरीज को हॉस्पिटल देखने जाते हैं, कभी पीले फूल मत लेके जाइए। पिंक ले जाएं, व्हाइट ले जाएं, मगर कभी पीले फूल नहीं ले जाएं। इसकी वजह बस कहते नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, नहीं। अच्छा भाई, वैसे कलर्स की भी बहुत हमारी जिंदगी में अहमियत है। जिस तरह फूलों की खुशबुओं की, उस तरह रंग भी हमारी जिंदगी में बड़े असरअंदाज होते हैं। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज सतरंगी में फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, रंग ही रंग बिखरे हुए हैं, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है सतरंगी। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। प्यारा सा है, तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई है। ये आप सबके लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आप सब। और जी फूलों की बात हो रही है, तो हम फूलों को, मैंने आपको कहा था कि और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारी स्किन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त जिस गेस्ट को मैं यहाँ पे बुला रही हूँ, पहली बार हमारी शो पर आ रही है, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। होम्योपैथिक डॉक्टर है, अरोमा थेरेपिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, और इस फील्ड में पिछले 8 साल से हैं। तो आज वो हमें बताएंगी कि हम फूलों को, और बहुत मुश्किल वाले फूलों को नहीं, जो हमारे आसपास हमें आराम से मिल जाते हैं, उनको हम किस तरह अपने इस्तेमाल में लाकर अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर फरहान नाज। आइए। और फरा को मैं डायरेक्ट उधर ही ले जाती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना कम होता है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम में आपको बताएं। अच्छा जिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि फूलों को खाने में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यार मुझे तो इतना बिलीव है इस नेचुरल हर्ब में। बेसिकली मैं जो फूल जिसका जैसे इस्तेमाल होता है, तो मैं उसको सुखा के या पका के पी भी जाती हूँ। अच्छा। मुझे पानी के अंदर, उबले हुए पानी के अंदर दम किए हुए फूलों से इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, और इतना इसके फायदे हैं बेसिकली आपके सिस्टम के लिए। सो जितने फूलों के आपा ने या बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं उनको ड्राई ना करूं या करूं
तो मैं उनको पका के भी उनका पानी भी पी लेती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और के गुलाब भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहवे की जगह बहुत ज़्यादा काम आते हैं सूखे हुए फूल, और स्पेशली और जब आप फूलों को पकाना या जलाना शुरू करते हैं तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज ज़्यादा प्रिजर्व्स हो जाते हैं, उसके ऑयल जो है वो और पावरफुल हो जाते हैं। गुलाब का अर्क मैं लड़कियों से कहूँगी पीना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। सो ये पिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को और खूबसूरत बनाता है। वेरी नाइस जी। फरा आज पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं तो मुझसे डरिएगा मत, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। आज क्या बता रही हैं आप? जी आज हम स्किन के लिए एक पैक बनाएंगे। स्किन के लिए कि स्किन को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और कैसे, देखिए कलर सांवला हो या जैसा भी हो, लेकिन अगर स्किन के अंदर एक शाइन खूबसूरती है तो उस पर मेकअप भी अच्छा लगता है, उस पर आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी लगती है। तो ये जरूरी है कि स्किन क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस फूल की। वैसे ये ज्यादातर अगर आप देखें तो सजावट के ही काम आता है। इसको नहीं चमेली का नहीं, गेंदे का फूल है। और इसको जो है इससे आप अपना कलर भी साफ कर सकते हैं। और इसके जो हम एक अच्छा, मैं जब आप कलर साफ करने की बात करी, मैंने अक्सर माइयों की दुल्हनों को देखा है कि जब माइयों की दुल्हनों को उपटन लगाया जाता है चमेली के तेल के साथ मिक्स करके, तो उस उपटन में ये फूलों की पत्तियां डाल दी जाती हैं ताकि जब वो बत्तियां उतरती हैं तो आपकी जो डेड स्किन होती है वो उसके साथ उतर जाती है। बिल्कुल उतर जाती है। उसमें एक और चीज ये होती है कि ये जो इसके पीछे का हिस्सा होता है जिसको हम मोस्टली फेंक देते हैं, ये क्या करता है कि आपकी स्किन में अगर एक्नी हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो ये इसको खत्म कर देता है। एंटीबायोटिक का काम करता है। बिल्कुल करता है। आप अच्छा, तो हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा जी, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी इसमें ही शामिल करेंगे ताकि अगर स्किन स्पॉटलेस होनी चाहिए। थोड़े से हमने ये वाले फूल लिए, येलो, थोड़े से हम इसमें लेंगे गुलाब के फूल। गुलाब के फूल आपको पता है कि ये कलर बहुत खूबसूरत करते हैं, स्किन को अच्छा करते हैं, और आपकी जो हेयर है, अगर आप बालों के लिए भी ये बेहतरीन है। लेकिन इसकी ये चीज मत डालिए। हम लोग तो कहीं शादी वादी होती है, चीजें मंगाते हैं, फूल मंगाते हैं, वो ऐसे फेंक देते हैं, बहा देते हैं, झाड़ू से निकाल देते हैं घर से बाहर। लेकिन यहाँ कितने इस्तेमाल की चीजें होती हैं हमारे। अगर आपने जो यूज करनी है ये चीजें, ये फ्रेश होनी चाहिए। जो आपकी जो वो तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन हम उसको बॉयल अगर कर लें तो उसका पानी, जैसे कि अभी आपने, और बल्कि आपने अभी बताया था कि जी जब वो सूख जाएं तो उनको अगर आप कोयला उन पे जलता हुआ रख दें तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। लेकिन ये क्या डाल रहे हैं? ये हम डाले हैं चावलों का आटा है, चावलों का राइस का जी। ठीक। और ये है सैंडलवुड। बेसन नहीं है। क्या है ये? बेसन लग रहा है। अच्छा, वैसे लग रहा है। हाँ, क्या है? सैंडलवुड है। अच्छा, ये क्या होता है? संदल का पाउडर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, संदल जो होता है वो और हुस्न यूसुफ अलग अलग होता है? संदल बिल्कुल अलग होता है। हुस्न यूसुफ जो है वो स्क्रब टाइप का होता है, उसके अंदर दाना होता है। और हुस्न यूसुफ का काम ये होता है कि वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्क्रब करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है और कलर भी अच्छा करता है। लेकिन अगर आप दोनों में फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो वो भी पाउडर होता है? वो भी पाउडर होता है। क्लियर करना चाहती हैं आप? इतने करीब आ गई हैं, बहुत आप इंटरेस्टेड लग रही हैं। आज करीब आ जाए मेरे। इस वाटर कहते हैं कि अगर बालों में भी आपको बाउंस लेके आना है या शाइन लेके आनी है तो रोज वाटर में यूजुअली अपने बालों में असली होना चाहिए। असली होने चाहिए, इतर वाला ना आता है। रोज वाटर बालों में स्प्रे कर, जो होते हैं गुलाब के देसी फूल ज्यादा बेहतर होते हैं। और मैं उन तमाम खवातीन को जो कि अर्के गुलाब जो है अक्सर आंखों में डालती हैं, उनसे ये कहूंगी कि देखें, अगर आपको कंफर्म है कि ये असली अर्के गुलाब है तो जरूर आप आंख में डालें, वरना बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पानी में इतर डाल के सिर्फ खुशबू के लिए आपको देते हैं और वो आपकी आंख के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कि अगर असली होगा तो वो जलेगा। ट्रू है, ये मुझे नहीं। इसके अलावा मैं बताऊं, हर किस्म की अगर आइज में कोई इन्फेक्शन है तो हर किस्म की इन्फेक्शन के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते हैं गुलाब का। वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कितना करना है इसको? बस इतना कि थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बन जाए। ये थोड़ा सा और ऐड करें। और डालें? हाँ जी डालिए। गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। ये बेसन है? नहीं, ये संदल का पाउडर। बस इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो अपने मालकान के हाथ से चलती हैं, तो ये भी इनमें से एक है। बस जी, चलें जी, हो गया ये। अच्छा, ये पेस्ट अगर आप डेली फेस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो लेमन है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है। बिल्कुल ठीक है, ये कलर को बहुत जल्दी अच्छा करता है, खूबसूरत करता है। ये तो बात हो गई स्किन के हवाले से। सिर्फ कलर फेयर नहीं करेगा। अगर ये वाला जो पैक है, अगर आपकी स्किन सनबर्न है, पैचेस आ रहे हैं आपकी स्किन में, अगर जिस तरह आजकल झाइयों के लिए ज्यादा कॉल्स रिसीव होती है कि जी झाइयाँ बहुत ज्यादा होगी, तो उससे भी ये बिल्कुल उसको भी क्लियर करेगा। इसको लगाने का तरीका क्या है? कितनी देर तक लगाना है? कब लगाना है?
इसको आप दिन में कोई ऐसा टाइम ले लें जो आपका रिलैक्सेशन का टाइम हो। फर्ज करें आप टीवी के सामने बैठेंगे, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। 24 घंटे हमारी खवातीन टीवी के आगे ही होती हैं। कौन सा ऐसा वक्त हो जो टीवी के आगे नहीं होती है? यहाँ तक कि तरकारी और सब्जी भी वहीं बैठ के काट रही होती, टीवी देख रही होती हैं। लेकिन कुछ नहीं करना है, सब टीवी देखना है। तो ये फेस पे लगाना है। आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त खवातीन अपना मुंह बंद रखे उस वक्त लगा लें। ये भी सही है। तो ये 15 से 20 मिनट लगाना है, ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल ड्राई होगा तो ये आपको एंटी एजिंग का भी काम करेगा कि स्किन को आपको। अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं एक खास ये चीज़ पॉइंट नोट करवाना चाहती हूँ कि हमें घर में लेडीज़ को ये पता नहीं है कि हमें कहाँ से स्किन को टाइट करना है। ये नहीं है कि अगर यहाँ से ज़रूरत है तो आपने पूरे फेस को ही उस तरीके से आप काम शुरू कर दें। तो अगर यहाँ से अगर किसी की चीज़ लटक रही है तो यहाँ आप डबल कोट करेंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा जल्दी असर करेगा। सही, वही स्टोर कर सकते हैं बना के, इसको बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। नहीं, इसको आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने फ्रिज में रखना है। ठीक है, और ये हम भूल गए जी। ये इसको बाद में शहद भी डाल देंगे, ये तो बाद में डालेंगे ना मेरे ख्याल में। नहीं, इसमें हाँ ऐड कर देंगे ना, अभी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। ये आपको पता है कि अगर शहद जो है, अगर डेली बेस पे आप शहद सिर्फ खाना ही शुरू कर दें नीम गर्म पानी में मिला के, और एक छोटा सा आपका इतना सा लेमन अगर आप ऐड कर देते हैं, तो आपका जो वेट है वो भी बहुत जल्दी लूज होता है बिल्कुल। लेकिन ये 3 महीने लगातार करना है, उसके बाद ये होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फेस के लिए। ठीक, अच्छा, और दूसरी कोई चीज? और दूसरी कोई चीज फिलहाल जल्द आप वैसे बता सकती हैं कुछ? अगर हम वैसे बहुत कुछ हम बता सकते हैं। अगर हेयर किसी के हेयर में कहते हैं कि किसी को अगर मिर्गी की कोई दौरा पड़े उसको भी कोई फूल सुंघाया जाता है, सुना है मैंने। हाँ बिल्कुल सुंघाया जाता है। ये जो आपका मोती का फूल है, अच्छा, उसको मिर्गी के दौरा जो पड़ता है तो वो सुंघाया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन बहुत ज्यादा इन है आजकल, स्ट्रेस है, माइग्रेन लोगों को ज्यादा होता है। और ये जो चंबेली का फूल होता है, इसका अर्क निकलता है। सही, अगर उस टाइम अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो या किसी को ये पुराना दर्द भी हो, तो ये नाक के जो ये हमारे नत्ते हैं इसमें डाला जाता है। सही, तो ये जड़ से खत्म हो जाता है। अगर सुबह किसी को स्टार्ट होता है तो वो शाम में डालना है। ओके, सुबह से शाम में इसकी टाइमिंग्स होती है। और अगर शाम में किसी को होता है तो ये फिर ये सुबह के टाइम पे करना है। तो ये कि फूलों के जरिए आप जो है वो काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सनफ्लावर है जी, फुल ऑफ प्रोटीन है, उसके अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है। अगर आप उसको अपने घर में किसी मशरूब में डाल के लेना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में प्रोटीन और कैल्शियम इसमें आइए बनाऊंगी ये वाला। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है दिल बाग हो रहा है मेरा, यहाँ पे बाग देख कर अपने सेट को बाग हो रहा है दिल। वैसे तो कम बाग नहीं है, मेरे पीछे पूरा बाग ही बाग है, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, मेरे कार्ड्स मारा गया, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा वाजिद खान साहब, आप मुझे बताएं कि आप जो है फूल अपनी कौन से अपने सैलून में किस थेरेपी में आप फूल इस्तेमाल करते हैं? कौन सी ऐसी थेरेपी है इसमें आप फूल इस्तेमाल करते हैं, या फूलों से बनी हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? फूलों से बनी हुई तो प्रोडक्ट ऐसे नहीं। आप जब मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं तो हम पानी के ऊपर पेटल्स डाल देते हैं सूदिंग इफेक्ट के लिए। और इस तरीके से चीज़ें, छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे हम अभी अरोमा ऑयल का बता रहे थे, तो हम जैसे लिली का हम जलाते हैं और इस तरीके से, ताकि एक माहौल अच्छा सा रहे। सो अभी हम एक मैनिक्योर बताएंगे करना। यूजुअली लोग मैनिक्योर में हम पेटल्स को डाल के इस तरीके से हम एक चीज़ें करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि जी गुलाब पसंद करने वाली खवातीन कौन सी हैं यहाँ पर? रोज गुलाब पसंद करने वाली 90% अक्सर खवातीन को वैसे गुलाब ही पसंद होते हैं, खासकर जब उनके सामने गुलाब पेश किया जाए, वो कितनी नाराज हो, वो थोड़ा सा मुस्कुरा ही जाती हैं, मान ही जाती, बेचारी मासूम औरतें हमारी। अच्छा जी, गुलाब पसंद करने वाली खवातीन ज़हीन और आज़ादी पसंद होती हैं। देखो तुम्हारी पोलें खुल रही हैं। सफ़र की शौकीन होती हैं, नए आइडियाज़ पसंद करती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, शिद्दत से मोहब्बत करती हैं और नफरत भी शिद्दत से ही करती हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफरत हो तो बेपाया। कोई भी काम कम करना हमें हरगिज नहीं आता। और इसी बात के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मौजूद हैं
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ये हैंडमेड ज्वेलरी, इन्हीं की ज्वेलरी है और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ज्वेलरी। हम आपकी ज्वेलरी पहले ही दिखा चुके हैं वैसे तो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इनकी मैं भी दिखाती हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे वाजिद खान मौजूद है। वाजिद खान बताएंगे कि बंधे हुए बालों में किस तरह से आप फूलों को सेट कर सकते हैं, किस तरह से फूल लगा सकते हैं। और वाजिद, ये वैसे बंधे हुए बालों में ज्यादा अच्छे लगते हैं फूल या खुले हुए? खुले हुए भी अच्छे लगे हम खोल देते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम पहले खोल के दिखा देते हैं, फिर बांध के भी दो तरीके बता देंगे डिफरेंट तरीकों से। और यहाँ वाजिद खान की लड़कियां जो हैं वो मैनिक्योर कर रही हैं फ्लावर्स के साथ। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जी कितना खूबसूरत मैनिक्योर होगा यहाँ पर और फ्रेश लुक आती है वैसे ही फूल देखकर। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये आप ये बताएं कि इतना खूबसूरत ये आपने ट्रेस बनाई हैं, इनमें एक ट्रे बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? दिखाइएगा जरा, कौन दिखा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये कि मैं इसको जो ना फ्लावर्स बना रही होती हूँ, उसके बाद मैं इसकी अरेंजमेंट कर रही होती हूँ। ठीक है। तो जैसे होता है तकरीबन 3 से 4 दिन में एक ट्रे और या कोई अरेंजमेंट जो है वो रेडी हो जाता है। सही। क्योंकि पहले फ्लावर्स बना के ड्राई करने पूरा पड़ते एक दिन लगता है? जी, फिर उसके बाद अरेंजमेंट होता है। जी। और ये ज्वेलरी बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? ज्वेलरी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 7 to 8 अच्छा, hours। डो के जो कलर्स वगैरह होते हैं आराम से मिल जाते हैं? ये खुद हमें शेड बनाने पड़ते हैं। खुद बनाते हैं आप? जी। जैसे मैंने डो बनाया तो अब जो मुझे शेड चाहिए तो वो मैं फिर 1 कलर 2 कलर 3 कलर मिक्सिंग से शेड बनाऊंगी। अच्छा। और उसके बाद पहले उसको ड्राई करूंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद चेक करूंगी कि जो मैचिंग है उससे मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है, फिर उसके बाद फ्लावर्स बनाती हूँ। सही। अच्छा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आपने सीखा, खुद बनाया या? सीखा भी था, मुझे शायद बचपन से ज्वेलरी का शौक था। अच्छा। तो पहले वो गुड़िया की वो छोटी वो टूट जाती थी माला वगैरह, तो उससे फिर बनाते थे, तो फिर इस तरह। अच्छा, ये इधर आए जरा, मैं आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी बनाई हुई रखी हैं। ज़रा ये दिखाइएगा, ये बास्केट है, ये सामने ये क्या चीज़ है? ये कैंडल स्टैंड है, बड़े इसमें कैंडल्स भी डाल सकते हैं। ये वाला ये बहुत सही है। हाँ, इसके अंदर कैंडल्स भी रख सकते हैं, फ्लावर्स भी डाल सकते हैं। और वो मटकी जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? माइयों में लोग फ्लावर्स वगैरह जी दिखा रहे हैं आप। ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर अच्छी लग रही हैं तो तालियां बजाएं। बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं आपने। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस तरह की ज्वेलरी का, आप लोगों को तो पता ही होगा। दुल्हनों को, मेहंदी की दुल्हनों को आजकल ये वाली फूलों वाली ज्वेलरी पहनाई जा रही है। माइयों की दुल्हन तो जाहिर है वो रियल फूलों वाली ज्वेलरी ही पहनती है और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है ये। यहाँ पे देखें, आप पहनेंगे? आपको किसने पहनना है कुछ इसमें से? अगर पहनना है तो आप ले सकते हैं आकर। क्या कह रही हैं? झूमर लगाएंगे फूलों वाले। झूमर लगाएंगे आप? जी, ले लीजिए। वाह वाजिद। क्या है कि ये सिंपल एक ये लड़ी है। सही है। यूजुअली हम इसको गजरे के तौर पे इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है? अगर हम पोनी कर रहे हैं तो हम पोनी के इसको हम इर्द गिर्द करके लपेट सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? हम इस तरीके से इसको लपेट सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मल चोटी बनाएंगे, चोटी, ठीक है? नॉर्मल चोटी जैसे होती है, हम उस तरीके से इसको इसमें लपेटेंगे। जैसे ये चोटी है और हम इसको इस तरीके से जैसे गूंथते हैं बालों में, हम वो गूंद लेंगे परांदे की तरह, जैसे परांदे आपने की परांदा तरह, डाला ठीक है है? वैसे ही। तो ये खूबसूरत भी लगेगी सी, इसमें कोई वो नहीं है सी। बहुत आसान तरीका है, गिरेंगे भी नहीं। औरतों का मसला होता है कि गजरे लगाओ और गिर जाते हैं, लगाओ और गिर जाते हैं। इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा लंबा है, इसको हम छोटा कट कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम लगा सकते हैं। सिंपल तरीका है और खूबसूरत की खूबसूरत हो गई। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम इसी चोटी को हम दूसरे तरीके से, हाँ, इसको झूमर को निकाल लें। उसके बाद क्या होता है कि हमने ये देखिए बाल हैं, जैसे अभी आगे से फ्रंट इनका बना हुआ है, हम इन्हीं बालों को हमने बन बनाया, लो बन इस तरीके से करके। नॉर्मली साड़ी जब खवातीन पहनती हैं तो हमने लो बन बनाया और हमने इसको बन बना दिया हमने पहले। उसके बाद क्या है कि हमने इसी फूल को हमने इसके रैप कर लिया, हाँ, इस इर्द गिर्द हमने इस तरीके से लपेट लिया, ठीक है? इस तरीके से करके, ठीक है? इंडिया में तो ये बहुत ट्रेंड है ना, ठीक है, हमने इस तरीके से लपेट लिया। उसके अलावा अब जैसे ये छोटे फूल हैं, इसको क्या बताया तो गुले दाऊदी। हाँ। अच्छा, गुले दाऊदी अब ये पड़े में तो दाऊद भाई के फूल हैं, ठीक है? हम उसको ये बहुत बड़े, अगर जैसे शेप से थोड़ा सा आउट है तो आप इनको बैलेंस कर लें। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम उसी तरीके से हम इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। सिर्फ हम इनके बीच में जो कली है हम उसको यूज करेंगे इस तरीके से, चोटी के बीच में इस तरीके से। इसकी ये थोड़ी डंडियों को आप काट लें, सही,
इस तरीके से करके आप इसको बालों में इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। सही। एक उसमें कलरफुल भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ये फूल हैं तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सही। और फिर हम इसको उसमें दोबारा से एक दूसरी डंडी का हम यहाँ इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि अच्छा उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आज जो है ना फूल बहुत ज्यादा आ गए हैं। ठीक है। तो क्या है कि अब देखिए, जैसे अब ये स्टाइल है, ठीक है, नॉर्मल हमने एक चोटी पीछे टाइट चोटी बनाई, पीछे टाइट, बिल्कुल टाइट, ढीली चोटी नहीं, बिल्कुल हमने टाइट, एक बिल्कुल टाइट चोटी जैसे बना रहे हैं। ठीक है। थोड़ी सी मैसी हो जाए कोई बात नहीं, आजकल तो फैशन चल रहा है मैसी। इस तरीके से आपने टाइट चोटी बनाई, उसके बाद आपने रबर बैंड डाला इस चोटी पे। सही। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जब हम यूजुअली हम मायों की दुल्हन की ये कर सकते हैं, तो ये बड़ा फूल है। ठीक है। ये बड़ा फूल है, इस बड़े फूल को हमने ऐसे लगा दिया। हाँ, इस तरीके से पहले हम नॉट बांध लेंगे, जैसे बहुत सीधा है, हमने इसको नॉट बांध लिया और नॉट पहले बांध लें ताकि ये गोल हो जाए। ओह, मायों का माहौल है, बच्चे भी आए हैं। ठीक है, हमने ये किया। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से करके लगाया। सही। ठीक है। वेरी नाइस। और अच्छा, बहुत ज्यादा फूल पहनाने से क्या है कि आप गमला लगते हैं, गमला भी लग सकते हैं। ठीक है। तो ये जी देखिए जी, बहुत सारी तालियां एक दफा फिर वाजिद खान के लिए। ठीक है। उसके बाकी चीजें आपने लगानी है। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि बहुत क्या, जैसे अब ये है, हम ये माथा पट्टी है वो ये लगा दें। हाँ, ये लगा दें। ठीक है। और आप इनको पूरा तैयार कर दें क्योंकि अभी इनकी वॉक भी होनी है। और हम जब तक एक गाना सुनाते हैं आपको बड़ा अच्छा सा, और ये गाना मेरा फेवरेट गाना है, तो मैंने आज शबी से कहा कि शबी आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, आज मैं तुम्हारे साथ गाना गाऊंगी। ठीक है शबी? है, चले ठीक, ओके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शबी, आपने मुझे बर्दाश्त किया। और फूल थे तो फूलों का गाना तो जरूर होना चाहिए था। और इस वक्त बीना को देख के लग रहा है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। देख रहे हैं आप, ये होती है फूल। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना इंडिया में ज्यादातर इस तरह से, ये देखें पीछे, ये स्टाइल इंडियन स्टाइल है, खासकर साड़ियों के ऊपर। जैसे रोज ने भी याद कराया कि मियाँ जब घर आता है शाम को फूल न लेके आए तो बीवी का मूड खराब हो जाता है। और ये इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। फूल ही फूल खिलाता है सरे शाख वजूद, और खुशबू को मुसलसल नहीं होने देता, आलम जात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ चुके हैं, और आपका नाम क्या है? समरीन जावेद। समरीन जावेद के ये देख लीजिए जी, मैनिक्योर हो चुका है और इनके हाथ ऐसे चमक रहे हैं और ऐसे पिंक पिंक लग रहे हैं, बिल्कुल गुलाबों की तरह, और इनके कोई नेल कलर नहीं लगा हुआ। आप ये देखें कितने खूबसूरत नेल्स हो गए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आप लोगों का दोनों का? रुबाब और महविश के लिए बहुत सारी तालियां। और मजे की बात मैं आपको एक बात आऊँ, आज मेरी एक बहन का नाम रुबाब है और दूसरी बहन का नाम महविश है, तो आप दोनों मेरी बहनें हुई फिर, रुबाब और महविश। और जी आज फूलों का दिन था, फूलों का दिन मनाया हमने। फूलों से हम क्या क्या कर सकते हैं, फूलों की शेर व शायरी भी हमने आपको सुनाई, और यहाँ पे फूल रखे हुए हैं जो हम अपने फूलों जैसे मेहमानों को देंगे। तो सबसे पहले नाहिद आपा, ये आपके लिए, छोटे बाल होते हैं ये जिया के लिए। जवेरिया जब छोटे बाल होते हैं, जिया के सर पे क्राउन देखना। रोज इसमें सबसे ज्यादा है, मैंने रोज आपको दिया है। और ये जो है, एक सेकेंड, ये आपके लिए, ये आपके लिए। और वाजिद, ये प्यारा सा फूल एक बहन की तरफ से मेरे प्यारे भाई के लिए। और वाजिद को बहुत जल्दी उठ जाने की, मैंने कहा खबरदार टाइम पूरा करके जाओगे वरना चेक नहीं दूंगी मैं तुम्हें आज। वाजिद के लिए बहुत सारी तालियां। और जी थैंक्स
मिस करूंगी मैं आप सबका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपा आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। यकीनन हमारी लड़कियों ने उससे बहुत कुछ आइडिया लगाया होगा और अपने घर को सजाने में फूलों की मदद ज़रूर लेंगे, क्योंकि फूल, खुशबू, रंग जहाँ हो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और फ्रेशनेस भी होती है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल होके एक ट्री या एक फ्लावर प्लांट कर दे तो हमारी सिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं नॉर्थ गई हुई थी और वो इतना ग्रीन, मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ। मतलब एक चीज़ हम कर सकते हैं हमारी तरफ से कि प्लांट अपने घरों में लगाएं। हाँ। बिल्कुल अच्छी बात की। और आपा के घर में बहुत खूबसूरत गार्डन है और बहुत हर किस्म के उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। और यकीनन जिया के घर में भी बहुत खूबसूरत गार्डन है, क्योंकि जिया जिस घर में रहती पहले मैं उस घर में रहा करती थी, इसलिए मुझे पता है कि बहुत बड़ा गार्डन है और जिया ने बहुत कुछ लगाया हुआ होगा उसके अंदर भी, है ना। मैंने वहाँ पे सब्जियां भी बहुत लगाई हुई हैं और हर मौसम के फूल जो है वो मेक श्योर करती हूँ। वो तो खैर अब भाई वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मेरे पास अपार्टमेंट है जो कि बाकी सारी फैमिली वहाँ पे लगाई है। तो मेरी एक टांग वहाँ होती है, क्या होती है। दोनों घरों में बहुत फूल हैं और प्लीज कराची वालों फूल लगाओ, फूल लगाओ, और दूसरों के राहों में फूल बिछाओ। और जी अब जो है आखिर में मैं बुला रही हूँ एक बार फिर हमारी मॉडल्स को, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये शो जो आपके लिए अरेंज किया था ये हमने सिर्फ इसलिए कि फूलों को आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इनसे बीमारियाँ, स्किन की परेशानियाँ दूर हो सकती हैं, किस तरह इनको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, खाने पीने में, सजावट में, हर चीज़ में। और अब जो मॉडल्स मैं उनको बुला रही हूँ, हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए बहुत तालियां बजाई, क्योंकि बड़ी खूबसूरत मॉडल्स हैं, कुछ बोलती नहीं है। पहली दफ़ा आपने देखा होगा कुछ औरतें ऐसी हैं जो खामोश रहती हैं मेरे शो के ऊपर, वरना हर कोई बोल रहा होता है, यहाँ तक कि आप लोग भी बोल रहे होते हैं। और हमारी मॉडल्स ने जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मुअज़्ज़म अब्बासी, उनके ड्रेसेस पहने हुए हैं। मुअज़्ज़म अब्बासी की ये वाइट कलेक्शन थी जो कि उन्होंने पहनी हुई है। मुअज़्ज़म